So, hello and welcome to another episode of Vagdevi English Grammar Classes. I am Rama and we are learning the basic English grammar in this channel. So, our today's topic is on much and out to because we are covering the model auxiliary verbs. So, आज हम ये जानेंगे कि much और out to कैसे हम sentences में प्रयोग करते हैं, किन conditions में प्रयोग करते हैं. But before we start, let me tell you the meaning. मच माने क्या होता है? मच माने होता है अवश्य, कोई चीज अवश्य से करना. और आउट टू माने क्या होता है? चाहिए, जो हमें करना ही चाहिए, एक नियम होता है, एक ड्यूटी होती है कि हमें वो चीज करना है. तो इस चीज के बारे में सेंटेंसेस में हम डिटेल में जानेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट के बारे में समझते हैं. मस्ट एंड आउट टू बोथ एक्सप्रेसेस ऑब्लिगेशंस और नेसेसिटी, बट मस्ट इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर एम्पैथिक देन आउट. यहाँ क्या कह रहे हैं? हमें यहाँ ये बताया जा रहा है कि मस्ट और आउट टू दोनों ही वर्ब क्या एक्सप्रेस करते हैं? ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी. ऑब्लिगेशन माने दायित्व, नेसेसिटी माने जरूरत. लेकिन मस्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रांगली एम्फसाइज करता है कि हमें ये पर्टिकुलर चीज जो कही जा रही है वो करना है कंपेयरिंग टू आउट टू. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक स्टूडेंट है, तो हम क्या करेंगे? स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम. अगर स्टूडेंट हार्ड वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा? फेल हो जाएगा ना. यही चीज ये सेकंड सेंटेंस में कह जा रही है. मस्ट इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट और नेसेसिटी एंड देयर मे बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉट डूइंग इट. अगर स्टूडेंट स्ट्रांगली पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? फेल हो जाएगा. तो मस्ट हमें ये बताता है कि कोई चीज जो फॉलो करनी है, अगर वो नहीं करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे. जैसे मैंने स्टूडेंट के एग्जाम्पल दिया. But out to suggest a duty, moral obligation or strong requirement recommendation. Okay. At the same time, out to क्या बताता है? वो हमें ड्यूटी बताते हैं, कर्तव्य बताता है, मॉरल ऑब्लिगेशन बताता है और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन बताता है कि कोई चीज करने की जरूरत कितनी ज्यादा है. ओके. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड आउट टू. ओके. So let's see the conditions where must should be used. So conditions where must is used. Okay. सो डायर नेसेसिटी. डायर नेसेसिटी माने जो बहुत ज्यादा जरूरत हो. जब कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरत हो करने की, तब हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. तो लेट्स सी द एग्जांपल्स, वी कैन अंडरस्टैंड बेटर. बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, वेयर इट इज, हाउ इट इज रिटन. स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ऐसा होता है: सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. स्ट्रक्चर सेंटेंस का ऐसे बनता है. ओके. देन लेट्स सी द एग्जांपल्स. यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला एज इट इज रेनिंग. ओके. हम क्या बता रहे हैं? डायर नेसेसिटी. ओके. तो देखो, यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला एज इट इज रेनिंग. देखो बारिश आ रही है, तो क्या करेंगे? कोई अम्ब्रेला या रेनकोट कैरी करेंगे ना अपने साथ. अगर नहीं करेंगे कैरी तो क्या होगा? भीग जाएंगे. ओके. और मस्ट हमें यही बताता है कि क्या चीज करनी चाहिए और वो चीज नहीं फॉलो करने से उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं. यही पढ़ा था ना मस्ट के बारे में. तो यहाँ पे डायर नेसेसिटी माने कितना कंपल्सरी है, नेसेसरी है कि बारिश आ रही है तो रेनकोट या अम्ब्रेला हमें लेके चलना है. ओके. यू मस्ट रन इफ यू वांट टू कैच अ ट्रेन. अब भाई ट्रेन का टाइम, तो ट्रेन तो अपने टाइम से ही आएगी ना. अगर हमें ट्रेन पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू बी इन टाइम. वी शुड रन फास्ट. ओके. देन वी मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे टू कीप फिट. अगर हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है तो व्हाट वी शुड डू? वी शुड एक्सरसाइज डेली. ओके. ये सेंटेंस भी हमें यही बताता है, नेसेसिटी बताता है. ओके. यू विल बी लीविंग कॉलेज सून, यू मस्ट थिंक ऑफ योर फ्यूचर. भाई कॉलेज का लास्ट ईयर है, कॉलेज खत्म होने वाली है, तो क्या करेगा स्टूडेंट? आगे के लिए सोचना पड़ेगा ना कि नौकरी करनी है या फिर आगे की पढ़ाई करनी है. सो ये सेंटेंस हमें क्या बताते हैं? ये सेंटेंस हमें बताए डायर नेसेसिटी बताते हैं कि कितना जरूरी है कोई चीज करना. ओके. जो नेक्स्ट कंडीशन है जहाँ पे मस्ट यूज होता है वो है डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन माने पक्का इरादा. ओके. जब हम पक्का इरादा करते हैं ना कोई चीज करने का, तो उसे हम डिटर्मिनेशन बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट विन दिस मैच. आई मस्ट विन दिस मैच मतलब कोई मैच हो रहा है, तो हम खुद अपने आप में एक संकल्प करते नहीं भाई हमें तो ये मैच जीतना है. ओके. आई मस्ट मेक हिम डू एज आई वांट. ओके. हम सामने वाले से वैसे काम करवाना जैसे हमें चाहिए. आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग.
शाम तक मुझे ये काम खत्म करना है। ओके, वी मस्ट अटैक द एनिमी बिफोर द डे ब्रेक। दिन ढलने से पहले हमें दुश्मनों पर, एनिमी पे अटैक करना है। तो ये डिटर्मिनेशन बताते हैं, ये सारे सेंटेंसेस हमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बताते हैं और यहाँ पे हम मस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जहाँ मस्ट यूज होता है वो है ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। ओके, वो बच्चों की ड्यूटी है कि माननी चाहिए। ओके, स्टूडेंट्स को टीचर की बात माननी चाहिए। ओके, वो स्टूडेंट्स की ड्यूटी होती है। एक एम्प्लॉयर को अपनी बॉस की बात माननी पड़ती है, वो एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है। वी मस्ट सर्व अवर कंट्री। हमें अपने देश के लिए अपने सर्विसेज देने चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, वो हमारी ड्यूटी है, हमारी कंट्री के प्रति सिटीजन्स की ड्यूटी होती है। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। एक सोल्जर को अपने कंट्री के लिए फाइट करना पड़ता है। ओके, ये एक सोल्जर की ड्यूटी है। ओके, तो जब हम ड्यूटी की बात करते हैं तब हम मस्ट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है जहाँ पे मस्ट यूज होता है वो है ऑब्लिगेशन, यानी कि दायित्व। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। सो लेट्स सी द सेंटेंसेस। अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर। एक सर्वेंट को अपने मास्टर मतलब अपने मालिक की बात माननी चाहिए, वो सर्वेंट का दायित्व है। वी मस्ट ओबे द लॉस ऑफ द कंट्री। अब देश में रहने वाले सिटीजन है उसको देश में बने कानून का पालन करना चाहिए, वो उनका दायित्व है। आई मस्ट फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो। अब मुझे कोई काम दिया गया है तो मेरा ये दायित्व होता है कि मैं उसे फिनिश करूं। सो इसलिए आई मस्ट फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, मतलब मुझे कोई दायित्व दिया गया है तो मेरी ये ड्यूटी है, मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं कल तक अपनी रिपोर्ट फिनिश करूं। दे मस्ट अटेंड द मीटिंग। उन्हें मीटिंग अटेंड करना चाहिए, ये उनका दायित्व है। सो ऐसे सेंटेंस में हम मस्ट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है दैट इज प्रोहिबिशन एंड पॉसिबिलिटी। प्रोहिबिशन माने होता है बैन, रोक होना किसी चीज पे। ओके, यू मस्ट नॉट थ्रो द वेस्ट इन द रिवर। हमारे देश में वैसे भी कानून है कि नदियां गंदी हो रही है तो नदियों में वेस्ट नहीं थ्रो करना। ओके, तो ये एक प्रोहिबिशन है, रोक है। ओके, देन यू मस्ट नॉट डिसओबे योर एल्डर्स। बड़ों की बात को काटना नहीं चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। ओके, देन दूसरा है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी माने क्या है, मतलब एक अनुमान लगाना, एक अनुमान लगाना किसी चीज के होने या ना होने का। ओके, जैसे ही मस्ट हैव रीच दिल्ली। ही एक पर्सन है जो दिल्ली जा रहे हैं, तो एक अनुमान लगाना कि वो दिल्ली शायद पहुंच गए होंगे, तो यहाँ मस्ट के साथ हैव भी लगेगा और वैसे भी सेंटेंस पास्ट टेंस में है। ओके, इसलिए यहाँ ईडी लगा। तो ही मस्ट हैव रीच्ड दिल्ली। देन शी मस्ट हैव गॉन टू बेड बाय नाउ। शी जो है, जो भी लेडी है, लड़की है, वो अब तक शायद सोने चले गई होगी। ओके, एक अनुमान लगाया जा रहा है। ओके, इस तरह के सेंटेंस में जैसे कि प्रोहिबिशन है, पॉसिबिलिटी, यहाँ भी हम मस्ट का ही उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आउट टू। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने मस्ट के बारे में पढ़ा था कि मस्ट किस कंडीशंस में हम यूज करते हैं और उसके कंडीशंस पढ़े थे डिफरेंट कि कहाँ कहाँ हम मस्ट यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आउट टू। आउट टू है क्या, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा लेकिन एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। आउट टू इज ऑल्सो अ मॉडल वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस, ड्यूटी और रिकमेंडेशन, सिमिलर टू शुड बट ऑफन कंसिडर्ड मोर फॉर्मल। देखिए, जैसे हम शुड यूज करते हैं ना जिस कंडीशन में, वैसे ही आउट टू भी है, क्वाइट सिमिलर, बट आउट टू हमें ज्यादा फॉर्मल लगता है एज कंपेयर टू शुड। ओके, इट इंडिकेट्स व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। हमें ये बताता है कि क्या चीज सही है और हमें क्या करना चाहिए, ये चीज हमें आउट टू बताता है। देन इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है ये जान लेते हैं। ये जो सेंटेंस हम आउट टू के साथ बनाते हैं, जो वर्ब आउट टू के साथ बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। जैसे पहले एज यूजुअल सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। मस्ट में हमने क्या पढ़ा था, मस्ट में हमने पढ़ा था यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, बट हियर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आता है वर्ब का। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस यूज्ड इन आउट टू। अब देखते हैं इसकी कंडीशंस क्या क्या है। अब हम देखते हैं पहला कंडीशन जहाँ पे हम आउट टू यूज करते हैं, कंडीशन वेयर आउट टू इज यूज। पहला है मॉरल एंड सोशल ड्यूटी। मॉरल या सोशल ड्यूटीज के लिए
जो हमारे समाज के प्रति बनता है, जो एक मॉरल ड्यूटीज बनती है, उसके लिए हम आउट टू यूज करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स। आउट टू बी आउट टू अवे अवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स की बात माननी चाहिए। यू आउट टू हेल्प द पुअर एंड द नीडी, हमें पुअर यानी गरीब और नीडफुल लोगों की हेल्प करनी चाहिए। वी आउट टू हैव परफॉर्म्ड अवर ड्यूटीज प्रॉपर्ली, हमें अपनी ड्यूटीज प्रॉपर्ली परफॉर्म करनी चाहिए। ओके, इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस कहाँ जहाँ हम अपने मॉरल ड्यूटीज बताते हैं, मॉरल या सोशल ड्यूटीज बताते हैं, वहां पे हमें आउट टू यूज करते हैं। यहाँ पे हम शुड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आउट टू हमें यहाँ पे ज्यादा फॉर्मल लगता है एज कम्पेयर टू शुड। सो नेक्स्ट कंडीशन जहाँ पे हम आउट टू वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो है गिविंग एडवाइस और रिकमेंडेशन। ओके, किसी को कोई एडवाइस देनी हो या कोई रिकमेंडेशन किसी के लिए करनी हो तो हम आउट टू यूज करते हैं। कैसे? यू आउट टू रिवाइज बिफोर एग्जाम, तो भाई एग्जाम्स है उससे पहले रिविजन तो करनी पड़ती है ना। सो वी विल से यू आउट टू रिवाइज बिफोर एग्जाम्स। दे आउट टू बी मोर केयरफुल। ओके, देन यू आउट टू कंसल्ट a डॉक्टर। इफ somebody is not feeling well तो उनको हमें कहना पड़ता है ना कि भाई डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ओके, लाइक दैट। सो नेक्स्ट कंडीशन जहाँ पे आउट टू यूज होता है वो है एक्सप्रेसिंग प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन, माने एक अनुमान लगाना या एक अंदाजा लगाना। दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। ही आउट टू बी हियर बाय नाउ, ही जो भी व्यक्ति है उनको अब तक यहाँ हो जाना चाहिए, अब तक यहाँ होना चाहिए। ओके, ये एक एक्सपेक्टेशन, ये प्रोबेबिलिटी बताता है। द कंसर्ट आउट टू ओनली टेक अबाउट 2 आवर्स, एक कंसर्ट हो रहा है तो एक प्रोबेबिलिटी, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि हार्डली 2 घंटे में कंसर्ट पूरा हो जाएगा। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। सो नेक्स्ट कंडीशन जहाँ पे हम आउट टू वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो है फॉर्मल और पोलाइट लैंग्वेज। कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल्स। शी आउट टू बी कमेंडेड फॉर हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। ठीक है, शी कोई लेडी है, उसने बहुत हार्ड वर्क किया है, तो उसको हम कमेंडेड करना, मतलब कमेंडेड करना मतलब उसकी सराहना करना, उसके काम का प्रोत्साहन करना और उसको कोई इनाम दिलाना, उसको बोलते कमेंडेड। ओके, then the company out to review its policies to ensure they are fair and equitable. कंपनी को कहा जा रहा है कि अपनी पॉलिसीज का एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए कि वो फेयर और इक्विटेबल हो एम्प्लॉयज के प्रति। देन वी आउट टू थैंक अवर होस्ट फॉर द जेनरस हॉस्पिटैलिटी। देखिए, मान लीजिए हम किसी पार्टी में गए हैं तो वहां पर हम एज अ गेस्ट जाते हैं, तो वहाँ जो लोग होते हैं जो हमको सर्व करते हैं, जो हमारी मेहमान नवाजी करते हैं, उनको कहते हैं हम होस्ट। ओके, तो कहीं अगर हमारी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी से हुई है तो हमको उनको थैंक्स करना चाहिए। वी आउट टू थैंक अवर होस्ट फॉर द जनरस हॉस्पिटैलिटी। सो इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आउट टू इज यूज्ड। सो नेक्स्ट जो कंडीशन है जहाँ पे हम आउट टू यूज करते हैं दैट इज एक्सप्रेसिंग व्हाट इज डिसाइरेबल और आइडियल। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल दे आर आउट टू बी मोर स्ट्रीट लाइट्स हियर। मान लीजिए रोड पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं, अंधेरा रहता है, तो वो डिसाइडेबल है, वो आइडियल है कि हम रोड पे और स्ट्रीट लाइट गवर्नमेंट से लगवाएं। द गवर्नमेंट आउट टू इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशन, सरकार को एजुकेशन पे और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आइडियल है। ओके, पीपल आउट टू बी ट्रीटेड विथ रेस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड। लोगों का बैकग्राउंड जो भी हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, या किसी का कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, हमको सबके साथ एक जैसे ट्रीट करना चाहिए। ओके, तो ऐसे जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि मॉरल वैल्यूज में आउट टू यूज होते हैं, ये सब मॉरल्स है जहाँ पे हम आउट टू यूज करते हैं rather than should. ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट कंडीशन जहाँ पे आउट टू यूज होता है वो है पास्ट एक्शंस। पास्ट एक्शंस मैंने पास्ट में कुछ किए हुए ऐसे एक्शन जिसका हमें प्रेजेंट में पछता हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इट इज यूज टू एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट अ पास्ट एक्शन, मतलब पास्ट में कोई एक्शन हुआ, पास्ट में कोई कंडीशन हुई, कुछ अनसीन हुआ, तो उसके लिए हमें आज पछतावा होना, उसे बोलते हैं रिग्रेट। रिग्रेट माने पछतावा होना किसी बात का। तो ये जो सेंटेंस होते हैं जिसे पास्ट एक्शन में हम आउट टू यूज करके लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट सबसे पहले, देन आउट टू के साथ हैव आता है।
हियर आउट टू के साथ हैव आता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। देन एज यूजुअल वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है व्हेन हम सेंटेंस पास्ट एक्शन में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ जो सेंटेंसेस हैं, लेट्स से यू आउट टू हैव बीन मोर केयरफुल, तुमको ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था। दे आउट टू हैव अपोलोजाइज्ड, दे आउट टू हैव अपोलोजाइज्ड, उनको माफी मांगनी चाहिए थी। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस जहां हमें रिग्रेट होता है, यानी कि पछतावा होता है कि पास्ट में हमने ये क्यों किया या ये क्यों नहीं किया, वहां पे हम आउट टू यूज करते हैं, लेकिन किसके साथ, हैव के साथ और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। ओके, सो दैट्स ऑल। यहाँ पे हमने सारे कंडीशंस कवर कर लिए कि मस्ट किस कंडीशंस में यूज होता है और आउट टू किन कंडीशंस में यूज होता है। तो बच्चों, आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।